कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही काम हमने कोरोना के टीके के लिए भी किया। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ा कि अमीर को कोरोना का टीका तो लग जाएगा, लेकिन हम गरीब क्या करेंगे, ये उसको कभी सोचना नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आप सबका टीका लगा है? आपको एक पैसे का खर्चा हुआ है? मुझे बताइए, पहले की सरकारें होती तो ऊपर ऊपर के लोगों को टीका लगता, गरीब के घर टीका पहुंचते पहुंचते 10-10, 20-20 साल लग जाते भाइयों बहनों, लेकिन मैंने घर घर टीका पहुंचा दिया। हमने टीका लगाकर हिंदुस्तान के मेरे हर भाई बहन को, गरीब से गरीब को भी सुरक्षा का कवच दिया है। लेकिन जरा याद करिए, उस मुश्किल समय में ये घोर परिवारवादी, ये आपके आशीर्वाद जो पचा नहीं सकते हैं, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने के लिए भांति भांति की अफवाहें चला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। ये लोग चाहते थे कि गरीब टीके से वंचित रह जाए, उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। आज आपका व्यापार, धंधा, रोजगार फिर से पटरी पर लौट रहा है, तो ये वैक्सीन की वजह से ही तो संभव हो रहा है। यही ये लोग इस भली बात को पहचान नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और ये यही चाहते हैं कि लोग वंचित रह जाए, दुखी रहे। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा यहां के किसानों को भी भुगतना पड़ा है। पहले की सरकार में गेहूं की खरीद होती ही नहीं थी, गन्ने का भुगतान होता ही नहीं था। लेकिन इस 5 साल में यूपी में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। मैं मेरे छोटे किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आता हूं, ताकि मेरा छोटा किसान एक बार आत्मनिर्भर बन जाए तो मेरा छोटा किसान गांव से गरीबी को भगाने में मेरा बहुत बड़ा सिपाही बनने वाला है। भाइयों बहनों, गन्ने का भी जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना सपा बसपा दोनों ही सरकारों के 10 साल में नहीं हुआ। लेकिन पिछली सरकारों में तो प्रदेश की 21 चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी मिलें बंद हो गई। भाइयों, इन्हें एक और मौका मिल जाता तो ये हरदोई की चीनी मिलें भी, उस पर भी अलीगढ़ का ताला लगा देते जी। लेकिन ये हरदोई के लोग समझदार हैं, इसलिए उनका खेल चलने नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने पहले ही इनकी फैमिली इंडस्ट्री पे ताला लगा दिया। साथियों, पहले की सरकारों में काम केवल कागजों पर होता था और भुगतना यूपी को पड़ता था। लेकिन अब
विकास भी होता है और जनता तक पहुंचता भी है। आज हरदोई के पास अपना एक मेडिकल कॉलेज है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का मुझे अवसर दिया आप लोगों ने। बगल में शाहजहांपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक ये क्षेत्र हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी सौगात हरदोई और इस पूरे इलाके को मिली है। यहां का हथकरघा उद्योग, यहां के कुटीर उद्योग, यहां के व्यापारी, सबको छोटा मोटा कोई ने सहारा मिला है, लाभ मिला है। साथियों, आज मैं हरदोई से एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ आप नहीं, अगर टीवी पे मेरा भाषण कोई सुन रहा है तो मेरे देश के वासियों को मैं कहता हूं, मैं गंभीर विषय की आज यहां से चर्चा करना चाहता हूं। आप भी मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे देशवासियों, मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। पिछले अनेक दशकों से हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जिहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों के पर लगातार वो कुदृष्टि रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को, उन्हीं को उठाना पड़ता है, उन्हीं को निभाना पड़ता है। जब आतंकी हमला होता है तो सामान्य मानवीय की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। आपको याद होगा, एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इंफाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए